प्यारे बच्चों, कम्प्लेक्स नंबर इंटरमीडिएट में 11th क्लास में 5वां अध्याय है जो 10 नंबर का आता है। अब इसमें आप लोग जो है देखेंगे कि समृद्ध संख्या कहते किसे हैं। a प्लस बी आई के रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं को a प्लस बी आई के रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं को कम्प्लेक्स नंबर यानी समृद्ध संख्या कहते हैं। इसमें a जो है यह हमारा रियल नंबर है, a जो है ये हमारा रियल नंबर है और ये जो b है ये काल्पनिक नंबर है। काल्पनिक संख्या कहते हैं इमेजरी नंबर। ये दो संख्याओं से मिलकर बना होता है, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग धनात्मक होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक किसे कहते हैं? तो वास्तविक को छोड़कर बाकी जो संख्याएं बच जाती हैं उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक कहते हैं। तो समृद्ध संख्या की परिभाषा हो तो आप ऐसे ही लिखेंगे, ऐसी संख्याएं जिसे हम a प्लस बी आई के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं या लिख सकते हैं उसे हम समृद्ध संख्या यानी काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब i का मतलब क्या होता है? i बराबर होता है √-1। i बराबर होता है √-1। अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो -1 आएगा। दोबारा अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो i के पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है। अब इसी i के पावर 4 का फिर अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो फिर 1 आएगा। i के पावर इन 4 के गुणज के रूप में कोई भी संख्या लिखी होगी, 4 के गुणज के रूप में कोई भी संख्या लिखी होगी उस सब की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। i के पावर अगर 100 लिखा हुआ है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमें i मालूम है कि i के पावर 4 के पावर 25 लिख देंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 के पावर 25 बराबर 1 होता है। तो क्लियर हो गया कि समृद्ध संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसे हम a प्लस बी आई के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिसे हम a प्लस बी आई के रूप में लिख सकते हैं उसे हम समृद्ध संख्या कहते हैं। और ये समृद्ध संख्या दो भागों से मिलकर बनी होती है, वास्तविक और काल्पनिक, है ना। या ऐसे बोल सकते हैं ऐसी संख्याएं जो वास्तविक और काल्पनिक दो भागों से मिलकर बनी होती है, वास्तविक और काल्पनिक दो भागों से मिलकर बनी होती है उसे हम समृद्ध संख्या कहते हैं। आइए कुछ सवालों के विषय में जानें। जैसे हमसे पूछा जाए कि i के पावर 9 की वैल्यू बताइए, तो i के पावर 9 की वैल्यू ज्ञात करनी होगी तो हम लिखेंगे i के पावर 4 के पावर 2 इंटू आई, ऐसे लिख सकते हैं। ये 4 के पावर 2 तो 4 दूना के 8 और 8 और 1 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मालूम हो गया 1 के पावर 2 इंटू आई, यह हो गया 1 इंटू आई बराबर केवल i। तो i के पावर 9 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? केवल i होगी। क्या होगी? केवल i होगी। मान लीजिए हमारे पास i के पावर 101 है, 101 है, तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे i के पावर 100 गुणे i, लिख सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं i के पावर 4 के पावर 25 गुणे i। हमें मालूम है ये 1 के पावर 25 गुणे i, ये 1 हो गया, ये केवल i हो गया। सॉल्व करेंगे केवल i हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल i हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि i के पावर कोई भी वैल्यू लिखी होगी तो हम इस तरह से सवालों को हल कर सकते हैं। आइए कुछ और सवालों पर हम देखें, चर्चा करें। जैसे i प्लस 1/i लिखा हुआ है, सॉल्व करना होगा तो हम i में i का मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा i² प्लस 1/i हो जाएगा। अब हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये देखो i² की वैल्यू -1 प्लस 1, नीचे i लिखा हुआ है, ऊपर 0/i बराबर 0।
ठीक है। अगर इस तरह से नहीं हल करते हैं तो दूसरी टेक्निक हमारे पास है कि आई अपनी जगह पे लिखा है या 1/i लिखा हुआ है, हम ऊपर नीचे करते क्या है, आई से गुणा कर देते हैं। ये देखो आई लिखा हुआ है, जब आई से गुणा करोगे तो ऊपर आई हो जाएगा, नीचे हमारा आई स्क्वायर हो जाएगा। आई अपनी जगह पर है, ऊपर देखो आई भी अपनी जगह पर, नीचे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि आई अपनी जगह पर है, जब माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो माइनस हो जाएगा। फिर देखिए आई में से आई घट गया तो 0 हो गया। मतलब एक सवाल को हम दो तरीके से लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? मान लीजिए इसी सवाल में आई क्यूब प्लस 1/i क्यूब हो गया। ठीक है, अब ये सवाल हमको सॉल्व करना है तो हम एलसीएम के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर एलसीएम नहीं लेना चाहते हैं तो ऊपर नीचे अगर हम आई से मल्टीप्लाई कर दें तो ध्यान दीजिए, ऊपर तो हो गया आई क्यूब प्लस आई और नीचे हो गया आई के पावर 4। कितना हो गया? 4। आप चाहें तो इस आई क्यूब की जगह पर भी लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, 2 और 1 3। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इस प्रकार से ये हो गया -i प्लस आई अपनी जगह पे लिखा है, नीचे आई पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। आपने देखा ये हो गया -i प्लस आई, सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 0 आ जाएगा। यदि आप इसका एलसीएम ले लिए होते तो एलसीएम के द्वारा भी हम हल कर सकते थे। अगर एलसीएम लिए होते तो यह हमारा हो जाता आई के पावर 6 + 1/i⁻3, यही होता। अब सोचो i⁻6 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं आई पावर 4 इंटू आई स्क्वायर प्लस 1/i⁻3। अब देखो आई पावर 4 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -1, तो -1 प्लस 1/i⁻3, ऊपर हो गया 0, नीचे हो गया i⁻3। 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं हमारा 0 ही आता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि समृद्ध संख्या किसे कहते हैं। क्लियर हो गया? आई की वैल्यू को कैसे ज्ञात करते हैं पता हो गया। आइए देखें आई का संयुग्मी। समृद्ध संख्या को जो है हम जेड से प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं? जेड से, यानी जेड बराबर होता है a + bi। जेड बराबर होता है a + bi। अगर हमें इसका संयुग्मी ज्ञात करना हो जाए, क्या ज्ञात करना हो जाए? संयुग्मी, तो संयुग्मी को जेड के ऊपर इस तरह से लाइन खींच कर प्रकट करते हैं, और जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी जेड का जो संयुग्मी होगा वह a - bi होगा। अगर हमें जेड मालूम है कि माइनस में लिखा हुआ है a - bi, तो उसका जो संयुग्मी होगा वो क्या होगा? प्लस में होगा। किस में होगा? प्लस में होगा। समृद्ध संख्या जेड का जो संयुग्मी होगा वो किस में होगा? प्लस में। कब? जब वो स्वयं माइनस में होगा। ठीक है, हम यहीं के साइन को देखते हैं, कहीं और के साइन को नहीं देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास सवाल है जेड बराबर -3 - 2i और इसका संयुग्मी हमको ज्ञात करना है। तो -3 + 2i संयुग्मी होगा। केवल समृद्ध संख्या और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के चिन्ह को देखते हैं, बीच के चिन्ह को देखते हैं। ऐसा नहीं कि वास्तविक संख्या के चिन्ह को देखें, उसको नहीं देखना है। अगर यहाँ बीच में माइनस लगा है तो आप प्लस लगा देंगे, बाकी सारे चिन्ह उसी तरह से उतरते रहेंगे। क्लियर? तो आज आपने जाना कि समृद्ध संख्या क्या होती है और उसका संयुग्मी क्या होता है। ठीक है, समृद्ध संख्या और उसका संयुग्मी। दैट्स ऑल।